हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी डिवाइन मैसेज फॉर यू। डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। मुझे ऐसा फील हुआ अर्जेंट मैसेजेस जो आप लोगों को इसी टाइम पे जानने को बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने अचानक से मुझे मैसेजेस मिला तो मैंने करने बैठ गया रीडिंग। या तो या आप लोगों को इसी टाइम पे जो सुनने की ज़रूरत है वही मैं बोलने वाली हूँ। तो या अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स भी डालती हूँ। आपको आई होप अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए, मेरे पास 3 ऑप्शंस है, आप किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। बहुत ही क्विक सा रीडिंग होने वाला है लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए मैंने इस रिंग को रखा है, देख लीजिए अच्छी से। फॉर माई पाइल नंबर 1। ओके, फॉर माई पाइल नंबर 2 मैंने इस रीडिंग को रखा है, मतलब रिंग को, सॉरी गाइस। ओके, एंड फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए इस रिंग को रखा है मैंने। ओके, आप अच्छी से चूज़ कर लीजिए। आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पाइल सिलेक्शन कर लीजिए, फिर ही देखिएगा आप। गलत पाइल मत चूज़ कीजिएगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए बहुत सारी तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं रेजोनेट हुआ तो आप दूसरे पाइल भी देख सकते हो या फिर पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हो। क्योंकि डिवाइन मैसेजेस है तो बहुत सारी मैसेजेस आपको मिल जाएगा अगर आप पूरी रीडिंग देखोगे तो आपकी मर्ज़ी है। आप एक देखिए पूरी रीडिंग देखिए, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। आप कोशिश कीजिएगा एक ही पाइल चूज़ करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरी रीडिंग तो आप पूरी रीडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो या मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए, मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। यहाँ रख देते हैं। ओके गाइस, चलिए, मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखा है अच्छी से। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, कार्ड ले लेती हूँ। ओके, 4 ऑफ वांड्स और देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको पास से। एक कार्ड आपके लिए आया है। ओके, पाइल नंबर 1। मुझे लगता है या तो फिर आप मैरिज को लेकर परेशान हो, कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंस को लेकर परेशान हैं। कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी फाइनेंस में हो सकता है, या फिर आप शादी करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, उनके साथ आपकी शादी होगी कि नहीं, ये बात सोचकर आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपकी जो पार्टनर है उनकी एनर्जी में आपकी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा है कि वो जैसे चुप सा हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो दरअसल आपके लिए एक्शन लेंगे कि नहीं। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर शादी को लेकर परेशान हो, जो भी रिश्ता आ रहा है
या तो फिर आपको पसंद नहीं आ रहा है या तो फिर उन लोगों की कोई प्रॉब्लम है, तो पक्का नहीं हो पा रहा है। और दूसरी जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान हूँ, करियर को लेकर बहुत परेशान हूँ, जो स्टेबिलिटी चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, जो भी आप काम करते हो वहाँ पर, या तो फिर आप प्रमोशन चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, या तो फिर मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए कि आप सेविंग्स करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आपकी पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, तो प्लीज़ डोंट वरी। ओके, वो आपके लिए एक्शन लेंगे। ओके, आपकी शादी भी हो जाएगा। जो भी लोग आप शादी करना चाहते हो इस टाइम पे आपको शादी की प्रपोज़ल भी मिल पाएगा। और हो सकता है आपको बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर वो लोग, लेकिन एक स्टेबल कनेक्शन आपको मिलेगा। एक ही मिलेगा मिलेंगे आपको, तो एक ही के साथ शादी करना है ना, तो वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, मुझे सुनाई दे रहा है डिवाइन आपको कहना चाहते हैं थोड़ी पेशेंस रखिए। आपको आपके लिए जो सही पार्टनर वो आपकी लाइफ में जल्दी एंटर करने वाला है, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। आपकी शादी भी पक्का हो जाएगा। आप जितना पेशेंस खो देंगे उतना ही आपकी टाइमिंग डिले होती रहेगी। और जितना पेशेंस रखिएगा, डिवाइन पर भरोसा रखिएगा, उतना ही जल्दी वो पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेगा। थोड़ी पेशेंस रखिएगा। शादी तो होनी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे टाइम के मुताबिक ही हो। कुछ डिवाइन की प्लानिंग भी होता है, उस पर हमें ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ उस टाइम को थोड़ी आप पेशेंस रखिएगा। अगले 4 मंथ्स, 4 आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कुछ 4 तारीख कुछ इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है अगले 4 मंथ 1 ईयर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपकी हो जाएगा। अगर आप अपनी पार्टनर से कुछ एक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन आपकी पार्टनर को अभी आपके पास पुश कर रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि चलो बेटा बहुत हो गया, या बेटी चलो बहुत हो गया। अब जिस भी जेंडर की हो वैसे ही देख लीजिएगा, बहुत हो गया, अब चलो आपको कुछ करना है, अब उठना है, बहुत सो लिया, अब जगना है। ओके, और फाइनेंस के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जितना आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना वो आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगी भर भर कर मिलेगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। जो भी करियर में आप चाहते हो, अगले 1 साल में 6 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 मंथ 6 मंथ के अंदर सॉरी गाइस, आपको जितना स्टेबिलिटी चाहिए, जितना आप सेविंग्स भी कर पाएंगे, और अपनी ज़रूरत को आप अपनी पैसों से पूरी भी कर पाओगे। आपके पास इनफ मनी रहेगा, इनफ से ज़्यादा रहेगा। मैंने कहा ना, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आपके पास मनी आएगा। जो लोग प्रमोशन वगैरह चाहते हो, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आपकी बॉस आपके ऊपर बहुत खुश हो जाएगा आपकी मेहनत देखकर। तो या वो कोई कुछ ना कुछ तो आपको आपको गेन होगा मनी वाइज, मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब स्टेबल हो जाओगे अपनी करियर में। प्लीज़ डोंट वरी, डोंट गिव अप। डिवाइन आपको कह रहा है डोंट गिव अप। जो आप कर रहे हो मेहनत वो करते रहिए, आपको इसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जितना स्टेबिलिटी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी लोग शादी को लेकर या फिर आपके पार्टनर के लिए एक्शन लेंगे कि नहीं, आपको शादी करेंगे कि नहीं, वो आपको करेंगे। बस थोड़ी पेशेंस रखिए, वो आपको सही टाइम पर आपको बोल देंगे, या आपकी शादी हो जाएगा। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप शादी को लेकर परेशान हो तो हो जाएगा। और जो ऑलरेडी कमिटमेंट रिलेशन में हो, आपके पार्टनर भी आपको फाइनल कमिटमेंट दे देगा। सो डोंट वरी। ओके, अब कब तक मैंने बता दिया है, अगले 4 मंथ 6 मंथ 4 वीक 1 ईयर आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके,
ओके, अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से भी गुज़र रहे थे ना, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी रेस्ट लीजिएगा, आपको रेस्ट लेने के लिए भी बोला जा रहा है हर दिन। थोड़ी वर्कहोलिक एनर्जी भी किसी किसी के लिए हो सकता है, प्लीज़ उससे बचिएगा। अ, तो रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बाहर की चीज़ें कम खाइएगा जितना हो सके, तो आपकी हेल्थ हेल्थ में भी सुधार दिखाई देता है मुझे। ओके, अगले 1 मंथ तक। ओके, या माई पाइल नंबर 1 क्विक सा रीडिंग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर रेजोनेट किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, माई पाइल नंबर 2, अगर आपने इस रिंग को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग हम अब करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मैंने कार्ड को पहले से ही अच्छी से सफल करके रखा है, बस आपको बताना है। ओके, क्विक रीडिंग होगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। हम ये कार्ड ले लेते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके, द स्टार। हम्म ओके, माई पाइल नंबर 2, आपको पीस चाहिए लाइफ में, है ना? पीस चाहिए, आपको मिलेगा। जिस भी चीज़ से ना, आप जिस भी प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हो ना, आप निकल जाओगे। अगले 6 डेज, 6 मंथ, 6 वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, 6 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी किसी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी डेट ऑफ मंथ, मतलब 6 मंथ मीनिंग के जून मंथ आपकी बर्थडे हो सकता है, या फिर 6 आपकी लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको 6 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, तो बाहर से डिवाइन आपको जैसे उठा के ले जाएगा, आपको पार करवा दिया जाएगा। आप जो पीस चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कि भगवान मुझे मुक्ति मिले बस इस झंझट से, तो वो मिलने वाला है। तो प्लीज़, जो भी परेशान से आप गुज़र रहे हो इसी टाइम में, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, तो बाहर से आपको मुक्ति मिलेगा। ओके, बहुत ही जल्द। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया है। ओके, इस टाइमिंग में 6 मंथ, मतलब 6 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अभी से आप 6 डेज काउंट कीजिएगा, आपको पीस मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैं नहीं कह रही हूँ, डिवाइन कह रहा है। ओके, आप किसी चीज़ को लेकर अगर एडिक्टेड थे ना, चाहे वो आपकी रिलेशन को लेकर, आपकी पर्सन को लेकर, किसी भी चीज़ में अगर आपकी एडिक्शन था, किसी भी एडिक्शन, मुझे यहाँ पर आप बहुत सोचते थे आपके पार्टनर के बारे में, बस आपको, आप उस चीज़, उस एनर्जी से हट जाओगे, या तो फिर आप खुद की ऊपर फोकस करने लग जाओगे, खुद की मतलब खुद की करियर में हो, खुद को और भी बेटर वर्जन बनाने में हो, आप खुद के ऊपर फोकस करने लग जाओगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। ओके, वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर किसी भी, अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान थे ना, तो हेल्थ भी आपकी सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2। ओके, अगर आपकी पर्सन की कोई एडिक्शन था, या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, अगर है, ठीक है, आपको
सभी मैसेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं सारी बता रही हूँ, जिसे जिसके साथ ही आप कनेक्ट हो पा रहे हो वही लीजिएगा, ओके। अगर ऐसा कोई इश्यूज़ थे तो वो भी ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी। जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो अभी अभी उस चेन ब्रेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, वो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। वो चेन आपकी ब्रेक करवा दिया जाएगा और डिवाइन ही वो करवा रहा है आपकी लाइफ में। ये जो प्रॉब्लम आपकी लग रहा है ना, इसके बाद सूरज मतलब निकलेगा। वो अंधेरा से आप रोशनी की तरफ जा रहे हो, ओके। तो प्लीज़ डोंट वरी। कुछ लोग यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हो, ओके। अगर आप सभी के लिए मैसेजेस नहीं है, जिनके लिए रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। अगर आपकी सडनली या फिर कुछ दिन पहले ही अगर आपकी कोई ब्रेकअप इश्यूज से आप गुज़र रहे हो तो वो भी हील हो जाएगा। वो पेन भी आपकी हील हो जाएगा। डिवाइन वो हीलिंग आपकी तरफ भेज रहा है, ओके। अगर यहाँ पर मुझे करियर मैसेजेस भी मिल रहा है कि अगर आप किसी काम को लेकर बहुत एडिक्टेड हो या फिर आपको ऐसा है मुझे जल्दी जल्दी उसके रिज़ल्ट चाहिए लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत किया है या फिर आपको जल्दी जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर मुझे आपको 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 आपकी मेहनत की रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपकी कोई अपनी कम्युनिटी में कोई नेम फेम मिलने की बहुत चांसेस है। शायद मैंने वीकली रीडिंग किया है, वहाँ पर भी स्टार कार्ड आया था, तो वहाँ पर भी मैंने मैसेजेस दिया था, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो हाँ, आई थिंक आप वहाँ पर भी उस रीडिंग को देखा है और यहाँ पर भी देख रहे हो। किसी तरह की नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने की चांसेस बहुत है, ओके। अगर आप किसी जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ पर आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको लोग देखेंगे, आपको ऐसा फीलिंग आएगा आई एम स्टार, ओके। आपको लोग देखेंगे, ओके। या तो फिर आपने कुछ एग्ज़ाम दिया है तो उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी आने वाला है। ऐसा कुछ ना कुछ तो होंगे ही और बहुत हीलिंग एनर्जी आ रहा है। या आगे अगर आपकी पार्टनर की कुछ कुछ इश्यूज़ थे, उनकी कुछ एडिक्शन थे या फिर कुछ टॉक्सिक हैबिट उनके थे या फिर आपके साथ वो अच्छी बर्ताव नहीं करते हैं ना, तो उनको भी सुधार मिल जाएगा। वो भी उनको भी रियलाइज़ होगा कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ। तो ये रियलाइजेशन भी उनको होने की बहुत बड़ी चांसेस है यहाँ पर। तो इसीलिए आपको पीस मिलेगी। या तो फिर उनके साथ आपकी रिश्ते बहुत अच्छी हो जाएगा किसी किसी के लिए, या तो फिर अगर आप ही इस एनर्जी को कट करके आगे बढ़ जाओगे तो धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होगा और फिर वो अच्छा बनकर आपके पास लौटेंगे, ओके। हेल्थ में सुधार है। जो भी लोग हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हो, आपको अगर आप एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं तो उनमें अच्छा रिज़ल्ट मिलने की बहुत चांसेस है। किसी ना किसी छोटे मोटे फेम आपको मिलेगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत हीलिंग एनर्जी आ रहा है। लोग आपको दिखेगा। यहाँ पर सेल्फ केयर भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लोग आप खुद की बहुत केयर करोगे, खुद की ग्रोथ में बहुत ध्यान दोगे, खुद की करियर को ब्राइट करने की कोशिश करोगे, या और वो बहुत सक्सेसफुली हो पाएगा। जो भी आपकी गोल है ना, जो भी आप प्लान कर रहे हो अंदर ही अंदर, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। आप थोड़ी चमकोगे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगा, या तो फिर आप खुद की केयर बहुत करोगे, या तो फिर अचानक ही आपकी ग्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि हीलिंग आ रहा है। आप अंदर से जब हील होते हो ना, तो इनर ग्लो बाहर में दिखाई देता है। अगर आप अंदर बाहर बहुत सेल्फ केयर कर रहे हो लेकिन अंदर आपकी कचरा भरा हुआ है, कचरा मीनिंग आप हील्ड नहीं हो, तो वो ग्लो ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। अगर आप अंदर से हील हो ना, तो वो ग्लो बाहर चमकता है।
तो ऐसा चीज़ आप में दिखाई देगा, लोग आपको नोटिस करेगा। ओके। या बहुत लोग आपको मतलब आपसे अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारी प्रपोज़ल भी मिल सकता है आप लोगों को। या तो परेशान नहीं होना है आपको, जो आप लाइफ में पीस चाहते हो वो पीस आपको मिलेगा। ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है। ओके। ओके माई पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके भाई, पाइल नंबर 3, अगर आपने इस रिंग को चूज़ किया है तो चलिए आपकी रीडिंग देख लेते हैं। ओके गाइस, मैंने कार्ड को पहले से अच्छी से सफल करके रखा है, बस आपको बताना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, मैं ये कार्ड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं पास से दिखा देती हूँ, पाइल 2 को दिखाने भूल गया। ओके ओके, चलिए बताते हैं आप लोगों को डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके ओके, आप लोगों के लिए 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या तो फिर 9 मंथ। ओके, या सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अप्रैल मंथ, या और अगस्त, या तो फिर आपकी इस मंथ पे अब जन्म हुए हो, या तो फिर किसी तरह की इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। या तो फिर आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 9, 8, या तो फिर 4। ओके, 9 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी लाइफ पाथ नंबर कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा जो जो भी रेजोनेट होता है। 9, 4 एंड 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो फिर आपको 4 एंजल नंबर दिखाई दे सकता है इसी टाइम पर। 8, ओके, 69 भी आपको दिखाई दे सकता है। अब गौर कीजिएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये मैसेजेस आपके साथ बहुत ज़्यादा रिजोनेट कर जाएगा, मतलब आप ही के लिए है ये। तो चलिए डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, जो आप ओवर थिंक मतलब करते हो ना, ये छोड़ दीजिए। जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगा, बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जितना परेशान आप, मतलब जितना प्रॉब्लम, जितना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं उतना बड़ा आप उसको सोच कर बड़ा बना रहे हो। पाइल नंबर 3, ओके, आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। आप एक तो दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुनने की आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, आपकी क्राउन चक्र ब्लॉक है, आपकी थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो इस तीनों चक्र की मेडिटेशन अब कीजिएगा। किसी किसी की आपकी रूट चक्र भी बिल्कुल अनबैलेंस होकर पड़ा है। अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको संभव हो तो आप 7 चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस है, जो भी आपको ऑथेंटिक एंड आपकी दिल के साथ कनेक्टेड फील होता है वही वीडियोस आप देखिएगा और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा। या फिर आप सिंपली मेडिटेशन कर सकते हो, अगर आपकी चक्रा मेडिटेशन आपको ना भी करना हो ना तो वो कर सकते हो, ताकि ये जो आपकी ओवर थिंकिंगनेस है ना उससे बच सको। आपको अंदर से एक पीस फील होगा। ये जो
थिंकिंग वाली एनर्जी है उससे आपको मुक्ति राहत मिलेगा। पहली बात, आपकी कोई विश है, आपको ये परेशानी है कि मेरी विश पूरी होगी कि नहीं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, वो कोई पर्सन हो सकता है, आपकी ड्रीम जॉब हो सकता है, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, तो वो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ मिल जाएगा। 9 डेज़, 4 डेज़, 8 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये विश इसी टाइम फ्रेम के अंदर होने की बहुत चांसेस है। ओके, वो पूरी हो जाएगा। बस आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके, आप सब देख पाओगे। आप अपनी आँखों में आँख को बंद करके रखा है, इसीलिए देख नहीं पा रहे हो। डिवाइन पर ट्रस्ट करना है पहली बात आपको, तभी आप देख पाओगे क्या सही है क्या गलत है। ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो आपको समझ में आएगा कि फालतू में मैं इतना टेंशन कर रही हूँ, ऐसा है ही नहीं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ मुझे मिलेगा। बस मुझे डिवाइन पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको बोल रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रहा है, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। ओके इतना ओवर थिंकिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। यू आर प्रोटेक्टेड माई डियर, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हम्म। ओके, किसी अगर आपको किसी चीज़ खरीदना है ना, मान लीजिए वो आप बहुत दिनों की इच्छा है, या फिर आप खुद के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, या फिर किसी भी रीज़न में खरीदना चाहते हो, वो बहुत मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि मैं खरीद लूँ, लेकिन आपको ना डर है कि मेरी पैसा ख़त्म ना हो जाए। ऐसा मत कीजिएगा। पैसे तो आते जाते रहेगा, मनी इज़ ए फ्लो। ये फ्लो एनर्जी है, फ्लोइंग एनर्जी है, तो पैसे तो आता जाता रहेगा। तो जो आपकी खुशी, उससे पाने के बाद जो आपको खुशी मिलेगा ना, वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पैसों से आपके लिए। तो डिवाइन कहना चाहते हैं डरो मत, पैसा आपके पास फिर से आ पाएगा, आ जाएगा, आप फिर से जोड़ पाओगे पैसे को। लेकिन अगर आपकी कोई, आप कुछ बहुत शौक से बहुत ख़रीदना चाहते हो, बहुत ही मतलब आपकी इच्छा है, लेकिन आपको डर है मेरी पैसा ख़त्म हो जाएगा, इसी चक्कर में आप नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ उसे ले लीजिए। डरिए मत, आप फिर से अपनी पैसे इकट्ठे कर पाओगे आप। ओके अगर किसी से प्यार करते हो ना, लेकिन डर रहे हो कि मैं बोलूँ कि नहीं, या फिर आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो, तो उसको भी आपको थोड़ी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं तुम्हारी साथ हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे बहुत लगाव है। थोड़े दिल खोलने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मुझे लगता है कि आप कुछ इमोशंस को, कुछ चीज़ को सप्रेस करके बैठे हो, और खुद में ही आप घुटन सी महसूस कर रहे हो, जिससे खुद को ही आप खुद की एनर्जी से बांध लिया है। इतना ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, मैं आपको डांटूंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, बस अब देख नहीं पा रहे हो। बैक ऑफ दिस सीन देखने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। शायद आपको सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डिवाइन आपके पीछे से काम कर रहा है। जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी पूरी हो जाएगा। जो भी आप विश है, जो भी आपकी विश है, वो डिवाइन ने ग्रांटेड कर लिया है। तो क्या, किस बात की परेशानी है आपकी? हाँ। अगर आप, कुछ कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है, अगर आप नई घर खरीदना चाहते हो तो ले लीजिए, ले लीजिए, किस बात की डर है, पैसे फिर आ जाएगा। आपको लेना चाहिए, आपको बहुत खुशी मिलेगा। आपको जो खुशी मिलेगा ना, तब तब वो पैसे आपको वो खुशी नहीं दे सकता है। आपको घर का खरीद के जो खुशी मिलेगा ना, क्योंकि वो बहुत दिनों की इच्छा थी शायद आपकी, तो
या अगर आपकी ऐसा विश भी है तो वो पूरी हो जाएगा। अगर आप नई घर लेना चाहते हो वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने जो पहले टाइम फ्रेम बता दिया है ना, उसमें हो जाएगा। प्लीज़ डोंट वरी, पेशेंस रखिए और डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ओके। और ऐसा नहीं है कि पैसे आपकी ख़त्म हो जाएगा। जो खुशी वो लेके आपको मिलेगा ना, वो पैसे नहीं देगा आपको। तो ले लीजिए। कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर लीजिए। मुझे, ओ माय गॉड, मुझे सुनाई दिया कुछ कुछ लोग यहाँ पर अपनी नेल्स एक्सटेंड, ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, आपकी थोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना इसीलिए मैं बोलने से मतलब मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो ओके, नेल एक्सटेंशन आप करना चाहते हो अगर, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको बहुत जचेगा भी और लोग आपको कहेंगे भी, यार तुम्हें तो बहुत अच्छी लग रहा है। अगर ऐसा कोई इच्छा है, ओके, कुछ भी अगर ऐसा कोई इच्छा है, आप कुछ खरीदोगे अपने लिए, खुद के लिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है तो ले लीजिए। आपको आप पैसे फिर से इकट्ठे कर पाओगे। ओके। तो उसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ ओवरथिंकिंग मत कीजिए। अपनी इनर कॉलिंग, इनर गाइडेंस को सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपको सही रास्ता, सही मार्ग दिखा देगा। ओके। और डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, आपकी विश पूरी हो रहा है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जल्दी उनकी रिज़ल्ट आपको दिखेगा। मैंने टाइम भी आपको बता दिया है रीडिंग के पहले ही। अगले 4 मंथ्स, 8 वीक और 6 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, किसी के लिए 6 डेज़ हो सकता है, हालांकि मैंने 6 डेज़ पहले नहीं किया है, कहा है, अचानक से मैंने बोला है। तो किसी किसी के लिए 6 डेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 6 डेज़ या फिर 9 डेज़। ओके गाइज, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से ये टाइम काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप 10 दिन बाद देख रहे हो तो आपके साथ टाइम रेजोनेट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ही आप देखिएगा, जब भी आप इस रीडिंग को ओपन करोगे तब से टाइम आप काउंट कीजिएगा। ओके। या ओके माई पाइल नंबर 3, मुझे आपके लिए इतना ही मैसेजेस मिला तो मैंने सारी देने की कोशिश की है। सारी रीडिंगें मतलब रीडिंग ही मैंने क्विक किया है, तो इतना ही मैसेजेस मैंने पहले पाइल में भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए कम किया है, उनके लिए ज़्यादा किया है। हाँ, थोड़ी बहुत 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इतना तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो लेकिन क्विक रीडिंग ही करना था, तो ताकि आपको रिलीफ मिले। अब जो भी इस टाइम में परेशान से गुज़र रहे हो, उस प्रॉब्लम की सल्यूशन मैं दे पाऊँ, डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प कर पाऊँ, यही मेरी इच्छा थी। तो मैंने कर लिया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनी लव्ड वंस के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।